नमस्कार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, जयराम माथुर की जो पार्टी है, ये पतन होने से कोई नहीं रोक सकती। और उसकी कॉपी पर जो कॉपी पेस्ट किए हैं ना, ये पार्टी भी हमारे इस झारखंड की राजनीति की गलियारों पर आने वाले समय पर पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे जानकारी हम आपको देंगे जिसे आप समझ जाएंगे और आसानी से आपको ये जानने लगेगा, ये समझ जाएंगे कि आने वाले समय में जो ये कॉपी पेस्ट जो युवाओं को जो वर्गलाने का काम किया है, युवाओं को जो बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, युवाओं को जो भटकाने, अटकाने और लटकाने का जो काम किया है, ये लोग पार्टी इनकी शराब आने वाले समय पर ही ये एक खुद पर निरस्त हो जाएंगी। अर्थात खुद ब खुद ये पतन होने से कोई नहीं रोक सकती है। क्योंकि झारखंड की इतिहास पर झारखंड के युवाओं को यही लग रहा है कि हमारे झारखंड की राजधानी रांची राजनीतियों के गलियारों पर ये एक पढ़े लिखे युवाओं की राजनीति पार्टी सामने आई है, जिसे काफ़ी अनपढ़ लोग, काफ़ी जो राजनीति की पकड़ नहीं है, इन लोगों को यही लग रहा है कि ये आने वाले पीढ़ियों के लिए ये एक सच्ची मार्गदर्शन करने वाली पार्टी है, अर्थात हमारे झारखंड के लिए लाभदायक होगी। लेकिन उसकी कुछ जड़ी जानकारी हम आपको देंगे जिससे आप समझ जाएंगे और आपको भी जयराम माथुर की पार्टी है या फिर कॉपी पेस्ट पार्टी हो, उन पार्टियों पर आपको संदेह होने लगेगी और उस पार्टी पर आपको आने वाले समय पर खुद को जाने से शर्मिंदा महसूस करेंगे। जी हाँ, शर्मिंदा महसूस होंगी आपको। और ये भी खुद कहते हुए आप अपने लोगों को, आसपास के लोगों को ये भी दिखने को मिलेगी कि भले हम पहले ही थे लेकिन अच्छे थे, लेकिन आज जो जिस पार्टी में हम आए हैं, हमारी मान सम्मान ख़त्म हो गई है। हमें ऐसा लग रहा है मानो कोई गिल्टी लग गई हो। आज हम आपको बताएंगे कि जयराम माथुर जीवीकेएस की जो पार्टी है और जेएलएम की जो पार्टी है, ये आने वाले पीढ़ी पर, हमारे झारखंड की राजनीति गलियारों पर ये पकड़ नहीं पाएगी। पकड़ ना पाने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। भैया, आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, तो फिर दिक्कत क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कल की तारीख पर इसी वाद विवाद पर कोई भी कार्यकर्ता खुद को पीछे हट जाएंगे। यदि आपके पास जीवीकेएस की हम बात कर लेते हैं, जीवीकेएस पर यह बात उसकी अध्यक्ष आपको कहते हुए ये नज़र आ रहे थे कि हम अच्छे डिग्रियों से, बड़े बड़े विदेशों से, बड़े बड़े कॉलेज से, ऐसे डिग्रियों से जो डिग्रीदारी कैंडिडेट को हम उतारेंगे और उनको ही हम अपने पार्टी पर लेके आएंगे। अर्थात हमारी जो पार्टी रहेगी आने वाले पीढ़ी पर, ये एक साक्षात्कार पार्टी होगी, अर्थात शिक्षा से परिपूर्ण पार्टी होगी। अर्थात जो जिसके पास डिग्री नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन लोग सिर्फ झंडा डुलवाएंगे और हम लोग पढ़े लिखे लोग सत्ता पर हासिल होकर के हम इन सारे लोगों को हम बेवकूफ़ बनाएंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी का भी यही राय है कि हम पढ़े लिखे लोगों को हम कैंडिडेट बनाएंगे। स्नातक की डिग्री है, उन सारे लोगों को हम कैंडिडेट बनाएंगे। जितने भी जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको सिर्फ हम झंडा डुलाएंगे। जब पुलिस की मार पड़ेगी, जब किसी जगह पर जब आंदोलन करेंगे, प्लाटियाँ, तो उन्हीं लोगों को हम खिलाएंगे। बाकी हम सत्ता पर रह करके उसका मज़ा लेंगे। ऐसा चीज़ों का, इन सारे चीज़ों का मतलब एक ही निकलता है। इन सारे चीज़ों की जो देखने की तरीका अगर आप बदलते हैं, तो इन सारे संवैधानिक आधार से ये लोग खुद अपना संविधान बनाए हुए हैं और ये लोग खुद कहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि हम आने वाले पीढ़ी पर एक साक्षात्कार, एक डिग्रीधारी पार्टी बनाएंगे। अर्थात ये संभव नहीं हो पाएगी। आज की तारीख पर भले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी में बड़ी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जिस दिन समझ जाएंगे लोग, खुद ब खुद पीछे हटते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि आज की तारीख पर ये लोग खुद ऐसा कानून बनाए हैं जिसे आने वाले समय पर ये उनके चाहने वाले, उन लोगों के इर्द गिर्द पर घूमने वाले लोग कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खुद को ये पढ़े लिखे होने के एक घमंड दिखा रहे हैं और अनपढ़ लोगों को हम ज़मीन पर रौंदने की ये लोग संविधान बना दिए हैं। पढ़े लिखे लोगों को कुर्सी की सत्ता पर बैठाने की बात करते हैं और अनपढ़ लोगों को सिर्फ झंडा डलवाते हैं, नंगे पैर, भूखे प्यासे,
अपने सत्ता काबिज करने के लिए, अपना सत्ता पर हासिल करने के लिए ये अनपढ़ लोगों को इतना नीचा गिरा देते हैं जिसे आप समझ करके चौंक जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो कॉपी पेस्ट वाली कंपनी है ये आने वाले समय पर झारखंड में नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये विशेष समुदाय द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी को झारखंड पर उसकी मान सम्मान तो नहीं मिलेगी, इतना पक्का समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप अनपढ़ हैं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं मतलब आप समझ जाइए कि आप झंडा ढोने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उस जगह पर कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आज की तारीख पर यही हो रहा है, और जिसे आप खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे और ऐसे ऐसे पार्टियों से आप खुद ब खुद आप पीछे हटते हुए चले जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कॉपी पेस्ट वाली कंपनी है आने वाले समय पर नहीं चलेगी, क्योंकि भले ही आज की तारीख पर भीड़ नौजवानों की जो आवाज़ को सुन कर के काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जब वो लगातार जब सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो ये पार्टी एक विशेष समुदाय की पार्टी बन के रह जाएगी। जिस तरीक़ा से आज की तारीख पर जो कई ऐसे पार्टी हैं जो हमारे झारखंड पे गिने चुने लोगों को ही टारगेट करती है, ताकि हम अपने खुद की लूटने में हम खुद बरकरार रख सकें। और आज की तारीख पर ऐसे ही कई पार्टी हैं जो लूटने में सबसे बड़ा कारगर साबित तो यही लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ा लूटने में यही लोगों का हाथ होता है। और इसीलिए इन सारी पार्टियों को आज तक गिने चुने जगहों पर गिने चुने लोगों को चुनते हैं, जिसे हम उस इलाके पर लूटने की हमें छूट मिली है। क्योंकि लूटने की छूट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज की तारीख पर ऐसे ऐसे जगहों पर ये गिने चुने लोग पार्टी खुद ज्वाइन करते हैं, ताकि हम इस पार्टी पर रह करके हम झारखंड की जल जंगल ज़मीन, झारखंड की हिस्सेदारी और अधिकारी को हम आसानी से हम लूट सकें। और आसान भाषा में कहें तो आने वाला समय पर ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो कॉपी पेस्ट वाली पार्टी है, ये लूट देने वाली, लूट पर छूट मिलने वाली पार्टी रह के बन जाएगी। और इसीलिए आपको क्या ख्याल है, क्योंकि मैंने आप सबको इसकी जानकारी तो मैंने बताते ही रहता हूँ। अगर हमारी दी गई जानकारी से आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।